जिसमें कि डाउट हुआ हो। एलिमिनेशन के 2-3 टेक्निक हैं, जरा उन टेक्निक पर पहले हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखो, एलिमिनेशन पे भी काम कर रहे हैं। देखो, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है एलिमिनेशन का क्वेश्चन बनाने का। थोड़ा आराम से। एलिमिनेशन का क्वेश्चन बनाने का कोई एक फिक्स टेक्निक नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब कि काम आती हैं, जरा उसको हम लोग गौर करेंगे। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? जैसे में किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करो, यानी कि जो कुछ भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हेल्प से एक ऐसा रिजल्ट निकाल दो जिसमें कि थीटा नजर ही ना आए, यानी कि ना उसमें कॉस थीटा रहे, ना साइन थीटा रहे, ना टेन थीटा रहे, ना कोसेक थीटा, ना कॉस थीटा, ना सेक थीटा, ऐसा कुछ ना रहे। जो भी अपना ए बी सी है, नंबर है, वो सब रह जाए। छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई, देन एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करो। समझ में आ रहा है? तब तुम क्या करो, तुम वैसा फॉर्मूला सोचो, ठीक है, साइन और कॉस पर, जिसको लगाने पर जो है कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलता हो। ठीक है, कौन ऐसा फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल्स टू बी टेन थीटा। बोल दिए एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करो, थीटा को एलिमिनेट करो। तो आपके पास दो रेशियो दिखाई दे रहे हैं कि एक सेक है और एक टेन है। ठीक है, और एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसको सेक और टेन लगाने पर थीटा खत्म हो जाता हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? तो अगर यहां से अगर करने जाएं, क्या होगा? ये सेक थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स बाई ए। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? वाई बाई बी। अब हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हो गया एलिमिनेट थीटा। समझ आ रहा? तो ये तो हम बहुत बेसिक एग्जांपल उठाए जिसमें कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग जा रहा है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उस पर थोड़ा दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन में तो प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा, आराम से। कुछ क्वेश्चन में तो प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा कि हाँ ये चीज प्रूफ करो, तो उसी के अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया उस पर लगाना रहेगा। कुछ आसान क्वेश्चन लेते हैं। तो इधर देखना, एक अच्छा क्वेश्चन है। कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल्स टू एम एंड कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू एन। ठीक है, देन लिखा है प्रूफ करो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को जो है ना तुम्हें डिकोड करना सीखो। जो क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में इधर ट्रिग्नोमेट्री का बताए थे कि हर एक टॉपिक का जो है ना अपना अपना कुछ ना कुछ इसेंस रहता है, यानी कि उसका जो फील रहता है, कहाँ से उसका फील ले सकते हो।
ट्रिग्नोमेट्री का जो फीलिंग होता है उसके एंगल से लिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले एंगल देखने की कोशिश क्या करो, क्या क्या दिया हुआ है। एंगल में क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। यहाँ पर क्या मांग रहा है, बीटा, और क्या मांग रहा है, कौन सा बीटा मांग रहा है, कॉस स्क्वायर बीटा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये प्रूफ करवाना चाह रहा है आपसे कॉस स्क्वायर बीटा बराबर, कोई दिक्कत, बस समझ में आ रहा है। अच्छा और जरा सोचते हैं, यानी कि जो आपको प्रूफ करना है, आपके पास शुरुआत में दो एंगल दिया हुआ था, अल्फा एंड बीटा। अब आपसे क्या मांग रहा है, सिर्फ वो बीटा। तो अल्फा को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं एलिमिनेट करना। अब हमारा टारगेट क्या है, अल्फा को एलिमिनेट करना। अब जरा देखो अल्फा के साथ कौन कौन से रेशियो हैं, कॉस अल्फा कॉस अल्फा, दोनों कॉस अल्फा है। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों अगर कॉस अल्फा है तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, दोनों कॉस अल्फा का वैल्यू है, और कॉस अल्फा को ही हटाना है। ठीक है, माइनस करके, ये भी एक अच्छा आइडिया है। यानी कि कॉस अल्फा दिया हुआ दोनों जगह, कॉस अल्फा को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर दें या फिर माइनस कर दें, जो बात बोल रहा है क्या। अगर हमारे पास दो जगह कॉस अल्फा है और कॉस अल्फा को ही हटाना है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल करके कंपेयर कर दें। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर एक जगह कॉस अल्फा रहता, दूसरे जगह साइन अल्फा रहता, तो क्या करते, कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लेते, साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। और उसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, दो कॉस अल्फा और साइन अल्फा रहता तो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। लेकिन खैर ये तो हमारा आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा ही दिया हुआ है, बोलो। तो इसको तुम भूल जाओ, क्या प्रूफ करना है इसको भूल जाओ, सिर्फ एलिमिनेशन को देखते हुए कि हमको कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालना है। हमारे पास कॉस अल्फा बराबर आ गया एम कॉस बीटा, कॉस अल्फा बराबर एन साइन बीटा आ गया, देख रहे हो। और कॉस अल्फा हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉस अल्फा को कंपेयर कर देते हैं। अच्छा, एम कॉस बीटा इक्वल्स टू एन साइन बीटा, आगे यहाँ तक। अब जरा देखना, एक जगह कॉस बीटा है, एक जगह साइन बीटा है, लाना क्या है तुमको, कॉस स्क्वायर बीटा। तो अगला स्टेप में क्या करना पड़ेगा, साइन बीटा को चेंज करना पड़ेगा ना, साइन बीटा को किस में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन को जो है कॉस में कब चेंज कर सकते हैं, जब स्क्वायर हो, तब अपने मन से उसमें क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इसी तरह से सोचना है कि क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। तुमने स्क्वायर क्यों किया इसको, कॉस में चेंज करने के लिए। तो साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, कोई दिक्कत। ये क्या आ गया, ये एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब इधर आएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, कॉमन हो गया। और पहले तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को लिखोगे, फिर साथ में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पर कॉस अल्फा की जगह अगर साइन अल्फा दे देते, तो जरा बनाओ क्या वैल्यू आता, कॉस अल्फा के जगह अगर साइन अल्फा दे देते। अगला क्वेश्चन हो गया, तुम लोग बनाओगे, क्वेश्चन वही है। अब जो है साइन अल्फा की जगह पर कॉस अल्फा दे दिए हैं, अब बोल रहे हैं कि कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालो। इस बार भी क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर बीटा का ही वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया है ना, पहले क्वेश्चन में ओरिजिनली यहाँ पर क्या था, कॉस अल्फा ही था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी के बेसिस पर दे रहे हैं,
इफ, हाँ, इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल्स टू m, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू n, देन cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू व्हाट, देन cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू व्हाट। इधर तुम्हारा सोच तो सही निकला कि हाँ चलो हमको जो cos अल्फा को एलिमिनेट करना है, ठीक है, लेकिन इधर एलिमिनेट करते समय इस बात का एकदम ध्यान रखिए कि आप उसको एलिमिनेट तभी कर सकते हैं, उस पर फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब cos अल्फा अकेले रहे और sin अल्फा भी क्या रहे, अकेले। ये तो दिमाग में आ गया तुम्हारा, क्या इसको स्क्वायर करके जोड़ना है, लेकिन cos अल्फा और sin अल्फा को ना स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या cos बीटा और sin बीटा साथ में रहेगा तो दिक्कत नहीं देगा वो, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है। तो सबसे पहले इनको अकेले करो, तो अकेले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos बीटा को इधर से हटाना पड़ेगा, इधर से हटेगा तो उधर जा क्या होगा, मल्टीप्लाई। इस पर ऐसे लिख लो ना, cos अल्फा इक्वल्स टू m cos बीटा, और इसको क्या लिख लोगे, sin अल्फा इक्वल्स टू n sin बीटा। अब स्क्वायर करके जोड़ो, समझ में आया एलेन? पूरी तरह से जो है दिमाग का अच्छे से यूज करो। इधर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, cos अल्फा हटाना है हमको, अल्फा हटाना है, ये दोनों अल्फा कब हटते, जब स्क्वायर करके जोड़ते। तो स्क्वायर करके जोड़ो तो सही तुम, ये क्या होता है देखो इधर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, n स्क्वायर sin स्क्वायर बीटा। कोई दिक्कत, अल्फा खत्म हो गया तो यहाँ से क्या आ गया, m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, लेकिन हम किसका वैल्यू पूछे हैं, cos स्क्वायर बीटा का। क्या sin स्क्वायर बीटा को चेंज कर सकते हैं, प्लस n स्क्वायर इंटू 1 माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, तो m स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस n स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, कोई दिक्कत, क्या कुछ ऐसा था जो कि नहीं आ रहा था, बोलो, समझ में आया? ठीक है, बहुत सुंदर। चलो इधर देखना, इधर कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न का वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे में एक फेमस क्वेश्चन आता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू x, या फिर c ले लेते हैं, ठीक है, एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू d, देन एलिमिनेट थीटा। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू d, देन एलिमिनेट थीटा, ठीक है। सोचो इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हो, 5 मिनट का समय देते हैं, जितना सोच सकते हो सोचो। पहले थीटा को एलिमिनेट करना है, तुम क्या क्या अपना दिमाग लगा सकते हो, 5 मिनट का समय देते हैं, जितना ज़्यादा हो सके सोचो। फाउंडेशन पे जाओ, साइन और कोस कब एलिमिनेट होगा, स्क्वायर पर। तो क्या दिमाग में नहीं आया क्या कि एक बार स्क्वायर करके देखें, हाँ, एक बार स्क्वायर करके देखें दोनों को, उसके बाद चलो हम हिंट दे दिए, दोनों को स्क्वायर करो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर करो, उसके बाद जो है दिमाग लगाओ।
पहला हिंट दिया। इधर सबसे पहले स्क्वायर किया हम लोग, इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसको जब करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, डी स्क्वायर। अब इन दोनों को देख करके करंट ऑब्जर्व करने को पता चल रहा है, अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन होगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी कि जोड़ना पड़ेगा इसको। बस में आ रहा है ना एकदम। ये जो साइन कोस पर आराम से, ठीक है, साइन कोस पे जो क्वेश्चन रहेगा तो ये स्क्वायर करके जो जोड़ने वाला टेक्निक है आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। सुना रहा है? तो एक चीज यहाँ से चीज डेवलप हुआ क्योंकि साइन कोस के क्वेश्चन को अगर एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके पहला चीज तो ये आ गया, ठीक है। फिर जोड़ने पर क्या होगा, ये खत्म, और एलसीएम उलसीएम लेने पर इधर ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये चीज हो गया। तो चलिए इसी के बेसिस पर क्वेश्चन देते हैं। सेक टैन पर, कोसेक पर भी बना सकते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखना, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब फिर दे देते हैं ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा इक्वल्स टू डी, लिख देते एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करो। टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर से क्या दिक्कत हो गया, उसमें माइनस कॉमन करके उसको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बना देंगे। इसमें जब स्क्वायर करेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या होगा, इधर स्क्वायर भी रहेगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू डी स्क्वायर। और यहाँ पर हमको पता है, देख रहे हैं कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर है, ठीक है। माइनस करने पर मेरा फॉर्मूला बनेगा, तो माइनस करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे माइनस, यही सब चीज को डेवलप करना है। ये जब होगा यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 होता है, हो गया। लेकिन यहाँ पर आ गया टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? समझ आ गया? ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? जाएं। एक बहुत बेहतरीन सवाल है, उसको करते हैं। हाँ हाँ आगे है, अभी नहीं आया। यहाँ देखना, कि कोई छोटा सा क्वेश्चन करवा दे।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इस छोटा क्वेश्चन करते हैं। एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला इक्वेशन दिया हुआ है। और दूसरा दिया है एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा, ठीक है। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। छोटा नहीं है, खतरनाक है ये भी, ठीक है। ये बिच्छी की तरह है, देखने में छोटा है लेकिन हमको तो उम्मीद कम ही है कि तुम लोग से बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब क्या करोगे तुम जानो, ठीक है। कहाँ क्यूब पे कहाँ सेट हो रहा है, एक क्यूब एक्स पे थोड़ा ना क्यूब है। कि बता दे इसको घर से, चलो ठीक है, ट्राई करना। इसमें बस वैल्यू के इधर उधर करना है, ठीक है। ये एलिमिनेशन से पूरा तरह से नहीं बनेगा, पूरा तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, वैसा नहीं, बस इधर उधर शिफ्टिंग करना है।